आज हम भारत का संविधान और आम आदमी इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे आम लोगों की ऐसी धारणा है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो संविधान में ज़्यादातर दलित लोगों को ही सहूलियतें दी गई है। तो ये लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। भारत के संविधान के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो पहले तो भारत का संविधान निर्माण कब हुआ। 9 दिसंबर 1946 से भारत के संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वो लगातार 2 साल 11 माह 17 दिन तक चला। 2 साल 11 माह 17 दिन जब लगे संविधान पूरा हुआ। संविधान निर्माण के बाद में बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा था कि संविधान निर्माण के लिए इतने दिन लगने की जरूरत क्या है। तब बाबा साहब ने इसका जवाब दिया था संविधान सभा में। बाबा साहब ने कहा था कि लोगों को जानकारी नहीं कि विश्व के बड़े बड़े देशों के संविधान निर्माण के लिए कितना समय लगा। बाबा साहब ने कहा दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना, उसको 1 साल लगा, उसमें 153 अनुच्छेद है। कनाडा का संविधान बना, उसमें 2 साल 5 महीने लगे, उसमें 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान बना, उसको 9 साल लगे, उसमें भी 127 अनुच्छेद है। और भारत का संविधान जो बना, तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 9 परिशिष्ट है। साथ ही ये बनाने में हमें 6735 लोगों के संशोधन हमारे पास आए और उसमें से हमने 2437 संशोधन को स्वीकार किया। 114 दिन संविधान सभा में संसद में चर्चा चली। इतनी प्रक्रिया दुनिया के कोई भी देश के संविधानकर्ताओं ने नहीं की है। तो उस हिसाब से ये जो समय है वो काफी कम होता है। फिर भारतीय संविधान बना, उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है भारत के संविधान की कि हमने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार किया। संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार जब किया तो बहुत सारे सदस्यों ने बाबा साहब को पूछा था कि डॉक्टर आम्बेडकर, संसदीय शासन प्रणाली आपने क्या इंग्लैंड के संविधान से ली है? तो बाबा साहब ने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया था कि नहीं, संसदीय शासन प्रणाली मैंने इंग्लैंड के संविधान से नहीं, भगवान बुद्ध के विचारों से ली है। संसदीय शासन प्रणाली के बाद में दूसरी विशेषता संविधान की है व्यक्ति स्वातंत्र्य। बाबा साहब ने व्यक्ति स्वातंत्र्य को बहुत महत्व दिया। हमारे विश्व में एक बहुत बड़े प्रख्यात विचारक हुए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर कहा था कि व्यक्ति स्वातंत्र्य ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके चरणों में हमने अपना व्यक्ति स्वातंत्र्य अर्पण नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र और संविधान दोनों को खतरा हो सकता है। उसके बाद में बाबा साहब ने लोकशाही, संविधान में लोकशाही का स्वीकार किया। अभी लोकशाही के बारे में अब्राहम लिंकन की बहुत प्रसिद्ध व्याख्या है। लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया हुआ शासन यानी लोकशाही। बाबा साहब ने कहा था कि शासन अगर लोगों द्वारा नहीं भी चलाया जाए तो चलेगा, लेकिन वो लोगों के लिए चलना चाहिए। और बाबा साहब ने लोकशाही की जो व्याख्या किया था, तो बाबा साहब ने लोकशाही के लिए कहा कि जिस व्यवस्था में खून का एक भी बूंद नहीं गिरते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन स्थापित होता है, उस व्यवस्था को
लोकशाही मानना चाहिए। और बाबा साहब केवल लोकशाही से ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने दूसरी बात कही, सामाजिक लोकशाही की। सामाजिक लोकशाही में बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक लोकशाही का अर्थ होता है हर एक नागरिक को समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा मिलना चाहिए। उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि रसिया के संविधान ने समता दी है लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी। अमेरिका के संविधान ने स्वतंत्रता दी है लेकिन समता नहीं दी। भारत का ही संविधान ऐसा संविधान है जिसने समता भी दी, स्वतंत्रता भी दी, साथ में भाईचारे का भी समावेश किया। तो भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये तीनों अंग शामिल है। तो समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, जब बाबा साहब को पूछा लोगों ने कि ये समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा क्या आपने फ्रांस के संविधान से लिया है, तो बाबा साहब ने कहा नहीं, ये भी मैंने भारत के ही विचारक भगवान बुद्ध के विचारों से लिया है, ये भगवान बुद्ध के विचारों में है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, ये भी हमारे संविधान में बाबा साहब ने शामिल किया। साथ में बाबा साहब ने कानून का राज होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में सरकार के अधीन कानून रहता है। भारत एक ऐसा देश है कि हमारे संविधान के मुताबिक कानून के अधीन सरकार भी होती है और देश भी होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। अगर उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता, उसका पालन करना ही पड़ता है। वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी बंधनकारक होता है। इंग्लैंड में तो एक प्रसिद्ध कहावत थी कि किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, यानी राजा जो है वो राजा गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन भारत ने इसको नकारा। भारत ने कहा कि नहीं, राजा भी गलती करता है और उसको भी दंडित करना चाहिए। इसलिए भारत ने इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नजर में, कानून के दायरे में सभी आदमी समान हैं, ये प्रिंसिपल भारत ने स्वीकार किया है। आज भी इंग्लैंड के रानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड के रानी को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का अधिकार है। ऐसा विशेषाधिकार भारत में किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है। बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ये भारत देश जो है इसमें अनेक धर्म रहेंगे, लेकिन ये देश जो है, अनुच्छेद 25 के अनुसार बाबा साहब ने कहा कि भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं रहेगा। जितने भी धर्म है वो समान रूप से भारत में कार्यरत रहेंगे। इसीलिए हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं तो अमेरिका में आज भी राष्ट्राध्यक्ष जब शपथ लेता है तो उसको बाइबल पे हाथ रख के और बाइबल के साथ साथ यीशु के आदेश से मैं शासन करूंगा, ये कहना पड़ता है। पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को शपथ लेते वक्त कुरान की शपथ लेकर अल्लाह के आदेश से मैं सरकार चलाऊंगा, ये शपथ लेनी पड़ती है। लेकिन भारत के राष्ट्राध्यक्ष को ईश्वर से या तो सत्यनिष्ठा से, ये दोनों शब्दों का प्रयोग करके वो शपथ ले सकता है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं। लेकिन साथ ही बाबा साहब ने ये भी कहा है कि यहाँ के हर नागरिक को कोई भी धर्म का स्वीकार करने का, उसका प्रचार करने का, उसका प्रसार करने का अधिकार तो है, बशर्ते ये करते वक्त दूसरे के धर्म का अपमान ना हो, अनादर ना हो। तो साथ में हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का प्रिंसिपल भी लागू किया गया। बाबा साहब ने साथ में प्रौढ़ मताधिकार भी संविधान में शामिल किया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वोटों का अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे देशों में तो महिलाओं को मतदान देने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तब कई सालों के बाद उनको वो अधिकार मिला। बाबा साहब ने संविधान में एक ही दिन सभी को वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब के भी जमाने में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि डॉक्टर आम्बेडकर वोटों का अधिकार देते वक्त
आप कुछ क्राइटेरिया, कुछ आधार रखना चाहिए, जैसा कि वो शिक्षित हो या उसके पास संपत्ति हो, जैसी खेतीबाड़ी हो, या तो वो इनकम टैक्स पेई हो। तो बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का बहुजन समाज जो है वो, उनके पास बहुत सारे 30% लोगों के पास खेती नहीं है और 90% कम से कम हमारे लोग शिक्षित नहीं है, और इनकम टैक्स देने का तो उनका कोई दूर दूर से संबंध नहीं है। ये लोग अगर छूट जाते हैं, सत्ता बनाने के दायरे से बाहर हो जाते हैं, तो ये राजा कैसे बनेंगे, सरकार बनाने में इनका दायित्व क्या होगा। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा नहीं, हम प्रौढ़ मताधिकार देते हैं, उसमें एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार रहेगा, और वो जो भी उस जमाने में 21 साल जिनको पूरे हुए हैं उनको वोट का अधिकार था, मतदान का अधिकार था। आज 18 साल पूरे करने वाले को मतदान का अधिकार है। तो बाबा साहब ने ये सभी को अधिकार दिया। तब बाबा साहब को कुछ लोगों ने कहा था, जैसे आचार्य कृपलानी, वो उस समय संविधान सभा में भी थे, बाबा साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने बाबा साहब के घर में गए, पूछा कि बाबा साहब कैसे हो। बाबा साहब ने कहा कि बहुत खुश हूं। तो बोले क्या कारण। तो उन्होंने कहा कि मैंने संविधान में वोटों का अधिकार शामिल किया, यहाँ के दबे कुचले लोगों को राजा बनने का अधिकार दिया, राजा बनने का, राजा चुनने का अधिकार दिया, इसलिए बहुत खुश हूं। तो उसने कहा था कि डॉक्टर आंबेडकर, आप जो सोच रहे ऐसा नहीं होगा। जिनको आपने वोट का अधिकार दिया वो गरीब है, बेकार है, नादान है, अनपढ़ है, गवार है। तो ऐसे लोगों को वोट का अधिकार देने के बाद में भी वो अपने मन से वोट का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पैसों के आधार पर उनके वोट खरीद लेंगे और सरकार हमारी ही बनाएंगे। तब बाबा साहब ने कहा था, कृपलानी, इनके वोट आप तब तक ही खरीद पाओगे जब तक इनको ये एहसास नहीं होता कि हमारे वोट के आधार पर यहाँ का राजा चुना जाता है या राजा बनता है। जिस दिन उनको ये एहसास होगा, उस दिन वो आपको वोट बेचना छोड़ो, उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर भीख में भी वोट मांगेंगे तो वो आपको नहीं देंगे। तो बाबा साहब ने वोट को इतना महत्व दिया था। वोटों के अधिकार के साथ साथ ही बाबा साहब ने हमें फंडामेंटल राइट्स, यानी जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, ये मौलिक अधिकार भी बाबा साहब ने हमें दी है। यहाँ के हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के साथ साथ बाबा साहब ने ये कहा था कि ये मौलिक अधिकार का अगर वायलेशन होता है, हनन होता है, तो इसके खिलाफ अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अनुसार आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ आप जा सकते हैं और न्यायालय से मिला सकते हैं। बाबा साहब को जब पूछा गया था कि डॉक्टर आंबेडकर, भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो बाबा साहब ने कहा था कि ये अनुच्छेद 32 है। ये अगर संविधान से निकाल दिया गया तो फिर संविधान शून्यवत हो जाएगा। तो 32 को बाबा साहब ने इतना महत्व दिया था। और बाबा साहब ने अनुच्छेद 337 से 339 में नीति दर्शक तत्व भी दिए हैं, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बाबा साहब ने कहा था कि समान काम को समान वेतन, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त करने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी। ये बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति दर्शक तत्व में बाबा साहब ने ली है। तो ये सभी बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने कोई एक समाज के लिए नहीं, तो देश के आम आदमी के लिए ये संविधान लिखा है। दूसरी बात हम देखते हैं कि आम आदमी के लिए फिर कौन से ऐसे अनुच्छेद है जिसमें आम आदमी के भलाई की बात की गई है। तो पहले तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 27 तक मौलिक अधिकार है, जो आदमी को पूरे देश में व्यक्ति स्वातंत्र्य से लेकर सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनको इंसानियत से जीने का रास्ता निर्माण करके देते हैं। उसके बाद में आर्टिकल अनुच्छेद 14 है। 14 में बाबा साहब ने कहा कि कानून में हर आदमी समान रहेगा, कानून में कोई आदमी ऊंचा और नीचा नहीं रह सकता। 15 एक आर्टिकल है
तो 15(1) में बाबा साहब ने कहा कि कोई भी राज्य जाति, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा, वंश इसके आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15(1) में लिखा। लेकिन 15(4) में बाबा साहब ने लिखा कि मान लो अगर दलित या पिछड़े वर्ग के लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए अगर राज्य कोई प्रावधान करना चाहता है तो अनुच्छेद 15(4) के अनुसार वो कर सकता है, उसको प्रतिबंध नहीं है। 15(5) में लिखा है कि राज्य को अगर ऐसा लगता है कि शिक्षा में उनको विशेष प्रावधान करने चाहिए या सुविधा देनी चाहिए तो भी राज्य दे सकता है। फिर 16(1) में लिखा बाबा साहब ने कि कोई भी राज्य जाति, वंश, धर्म, भाषा या प्रांत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा में नौकरी करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद में उन्होंने 16(4) में लिखा कि अगर राज्य को ऐसा लगता है कि दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग अगर नौकरी के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं तो उसके उत्थान के लिए जो भी विशेष प्रावधान करना है उसके लिए राज्य को प्रतिबंध नहीं है। 16 के बाद में 16(4) के बाद में 17 अनुच्छेद है। उसमें बाबा साहब ने कहा कि भारत का एक जो बहुत बड़ा रोग था छुआछूत का, बाबा साहब ने उसको कैंसर से भी बड़ा रोग कहा था। तो बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 में संविधान में प्रावधान किया कि इसके बाद में कोई छुआछूत मानेगा नहीं, छुआछूत हम खत्म करने का ऐलान करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 21 आया है। 21 में बाबा साहब ने जीवित रहने का अधिकार, यानी देश में हर आदमी को जीवित रहने का अधिकार है, इसका प्रावधान किया। तो अनुच्छेद 21(1) में देश के सभी 16 साल से कम उम्र के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार का प्रयोजन किया। और अनुच्छेद 25 में तो धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में मैं इसके पहले भी बात कर चुका हूं। उसके बाद में बाबा साहब ने 37 और 39 ये कलम में हमारे लिए प्रावधान किया है कि कोई भी आदमी अपने नीति दर्शक तत्व का संविधान में पालन करेगा, राज्य पालन करेगा। उसके बाद में 45 है। 45 में लिखा है अनुच्छेद 45 में कि 6 साल के कम उम्र के बच्चों का पालन, पोषण, संगोपन और शिक्षा के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। 46 में लिखा कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग इनके सामाजिक शैक्षणिक हक का संवर्धन सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि आर्टिकल 330 है। 330 में बाबा साहब ने यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित जगह का प्रावधान किया। अनुच्छेद 332 में देश के सभी विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रहेगी, इसका प्रावधान किया। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं, पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया था कि SC ST को नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता लेकिन पदोन्नति में या प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि संविधान में ये प्रोविजन नहीं है। तो संविधान में 335 अनुच्छेद जो है, 335 अनुच्छेद में लिखा गया है कि यहाँ के दलित, आदिवासी के लोगों को नौकरी और प्रोन्नति या पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है, ये व्यवस्था दी है। 338 में अनुसूचित जाति के लिए उनके अधिकारों के रक्षा के लिए अनुसूचित जाति आयोग स्थापन करने का प्रावधान है। तो 38(1) में अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग नियुक्त करने का प्रावधान है। और 340 में यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग जो सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनका अध्ययन करके उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में सिफारिश करने के लिए सरकार ने हर 10 साल में
एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए, प्रावधान है। उसी के आधार पर काका कालेलकर आयोग बाद में मंडल आयोग बना और उसके आधार पर ओबीसी को शिक्षा में और नौकरी में सहूलियतें दी गई है। तो ये सभी बाबा साहब ने उसमें करके रखा है। तो बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त उनकी एक ही इच्छा थी कि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के हो, ये सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस, बाबा साहब ने जो सोशल जस्टिस की संकल्पना संविधान में रखी, तो सोशल जस्टिस का बाबा साहब का मकसद ये था कि ये सोशल जस्टिस के आधार पर यहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। अब उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए जो भी प्रयास उन्होंने संविधान में हो सकते थे वो करके रखे हैं। लोग संविधान समझ नहीं रहे हैं। लोग अगर संविधान को समझकर उसके आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं तो उसमें उनकी भलाई है, संविधान के प्रति भी आदर बढ़ेगा और साथ साथ सरकार पर भी संविधान को ठीक ढंग से लागू नहीं करते तो दबाव बनाया जा सकता है। जनता ने संविधान को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान में वेलफेयर स्टेट की कल्पना की थी। वेलफेयर स्टेट का उनका मतलब था कि मैक्सिमम गुड्स ऑफ मैक्सिमम नंबर, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम विकास। और बाबा साहब ने इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर विकास की कल्पना की थी। आज जो बातें चल रही है वो समावेशी विकास की चल रही है कि सभी लोगों का विकास। भगवान बुद्ध ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा, क्योंकि उस जमाने में भी कुछ लोग सुखी थे ही, कुछ लोग दुखी थे। तो जो सुखी है वो तो है, जो दुखी है उनका विकास भगवान बुद्ध ने कहा था। यही प्रिंसिपल को लेकर सम्राट अशोक ने राज्य कारभार चलाया। उन्होंने भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही नारा दिया। बाबा साहब का भी वही मतलब था कि जो अपने आप पहले से ही सुखी है उसकी बात नहीं करना है, तो यहाँ का जो दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, तो ये लोगों का विकास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने 26 जनवरी 49 को संविधान जब देश को अर्पण किया तब बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान तो हम देश को बहाल कर रहे, देश को अर्पण कर रहे हैं, ये संविधान में क्या है। बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान में हमने लोगों को समानता दी है, लेकिन समानता कौन सी दी है, तो हमने राजनीतिक समानता दी है। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, यानी संविधान जैसा ही लागू होता है, हमारे हर नागरिक को एक मत देने का अधिकार और उसकी कीमत एक, ये तत्व लागू होगा। लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता में रहेंगे, विषमता में रहेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि जब तक इस देश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्ति नहीं मिलती या सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त नहीं होती, उनको राजनीतिक समानता का कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक समानता अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आगाह करते हुए कहा था कि मैं जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, शासनकर्ता लोग हैं, उनको आह्वान करता हूं कि वो चाहे जितने जल्द हो इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता प्रस्तापित करने का प्रयास करें। अन्यथा मैं बड़ी मेहनत से बनाया हुआ लोकशाही का ये मंदिर है, जिसको हम संविधान कहते हैं, उसको लोग उखाड़ फेंकेंगे, उसको लोग तहस नहस करेंगे, उसको लोग जलाकर राख करेंगे। तो ये इशारा बाबा साहब ने उस समय दिया था। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि बाबा साहब का इशारा आज तक लोगों ने नहीं समझा। एक तरफ तो बाबा साहब ने जैसा कहा था कि लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाया हुआ शासन, यानी लोकशाही शासन जो कहते हैं, बोले मैं तो ये कहता हूं कि सरकार लोगों द्वारा
ना भी चलाई गई तो चलेगा, लेकिन वो लोगों के लिए चलनी चाहिए, लोगों के भलाई के लिए चलनी चाहिए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि एक तरफ तो अनाज के गोदाम जो है वो भरे पड़े हैं और दूसरे तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, उनको अनाज नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आदेश दिया था कि जब लाखों टन अनाज गोदाम में है, आप लोगों को क्यों नहीं देते, फिर भी सरकार ने नहीं माना। तो ये बात है, लोगों के निर्वाचित अगर सरकार है तो उन्होंने लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए। और जब लोगों को न्याय नहीं मिला तो बीच बीच में ये बात उठने लगी थी कि इसके लिए संविधान ही दोषी है, संविधान के मुताबिक लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो संविधान इसमें दोषी तो है नहीं, संविधान में सभी प्रावधान किए हैं। लोगों को मकान मिलना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, लोगों को अनाज मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए। इतना ही नहीं तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। वो अगर नहीं मिलता तो सरकार ने उनको कोई रोजगार उपलब्ध करने के लिए सुविधा दी जानी चाहिए। यहाँ से जाति भेद खत्म करना चाहिए और यहाँ की सरकार जो है वो लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलनी चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जिसके लिए बाबा साहब ने वोटों का अधिकार सब लोगों को दिया था कि ये सभी लोग मिलकर, उपेक्षित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, वो अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा हथियार है वोटों का, वो मैंने इनको दिया है। लेकिन साथ में बाबा साहब ने यह भी कहा था कि ये वोटों का अधिकार जो है वो दुधारी तलवार जैसा है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया तो वो लोगों की रक्षा करने के लिए या स्वयं की रक्षा करने के लिए भी काम में आएगा, या तो लोगों की कत्ल करने के लिए, लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के चुनाव में हम कितने भी फ्री एंड फेयर चुनाव की बात करें, वो होते नहीं। और एक एक सीट पर लोग 4-4, 5-5 करोड़ खर्चा करके चुनाव जीतते हैं। ऐसे इसमें जो बाबा साहब ने कल्पना की थी कि यहाँ का वोटों के आधार पर गरीब, दलित, पिछड़ा राजा बनेगा, तो वो बनने में बहुत बड़ी अड़चन निर्माण हो गई है। और संविधान के बारे में उसका यश या अपयश कैसा होगा, इसके बारे में जब पूछा गया था तो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान असफल या सफल होना यह संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान चलाने वालों के ऊपर है। संविधान चलाने वाले अगर सही लोग हैं तो फिर संविधान कितना भी बुरा हो वो लोगों को न्याय देगा, और अगर संविधान चलाने वाले गलत लोग हैं तो फिर संविधान कितना भी अच्छा हो वो लोगों को न्याय नहीं दे पाएगा। तो संविधान का सफल होना ये लोगों के चलाने के ऊपर डिपेंड है, ये भी बाबा साहब ने कहा था। तो ये सभी बातों को हम जब ध्यान में रखते हैं तो संविधान ने हमें सभी अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमें सभी रास्ते दिए हैं, क्योंकि आज दुनिया ने मान लिया है कि भारत का संविधान ये एक तो लोकशाही देश, जो दुनिया में, विश्व में जितने भी लोकशाही देश है वो लोकशाही देशों में भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है। और जितने भी लोकशाही देशों के संविधान में या लोकशाही देशों में भारत सबसे बड़ा देश है। भारत का संविधान लोकशाही देशों के संविधान में सबसे बड़ा है। और जैसे भारत में जितने भी धर्म है उनके पवित्र धर्म ग्रंथ है, वैसा ही भारत का पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो भारत का संविधान है। तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसका आदर होना चाहिए, इसके ऊपर अमल करने के लिए सरकार के ऊपर जनता ने दबाव बनाना चाहिए। और जनता अगर ये सब कर पाती है तो भारत का संविधान एक ऐसा बढ़िया संविधान है कि जो देश के हर वर्ग को न्याय दे पाएगा।